तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 4 जून और सुबह के बज गए हैं 6। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो है दोस्तों, राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य बताइए। हमने डिस्कस किए थे राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्य। तो आपने बोला था कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, मैम पूरे ही लोक नृत्य डिस्कस कर लीजिए राजस्थान के। तो मैंने कहा था कि एक वीडियो में तो सारा नहीं बन सकता ना, ये भी 100 शब्दों का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, इतना भी नहीं बनेगा 100 शब्दों में, इससे भी कम पूछेंगे आपसे, ठीक है। लेकिन फिर भी क्षेत्रीय व्यावसायिक हम थोड़ा छोटा करके भी बता सकते हैं, तो हो सकता है 100 शब्दों में पूछ लिया जाए। तो हम किस तरह से मैनेज करेंगे वो, तो व्यावसायिक हमने पढ़ लिया था, क्षेत्रीय हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद में स्पेशल स्पेशल जनजातियों के जो भी हैं, जो फेमस हैं, वो भी हम देख लेंगे। तो दोस्तों एक सेकेंड, शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रीय लोक नृत्य बताइए। और ये मैंने लिखा है 100 शब्दों में, ठीक है। तो 100 शब्दों में हमें क्षेत्रीय लोक नृत्य बताने हैं। तो दोस्तों मैंने डायरेक्ट इसमें कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया, डायरेक्ट ही शुरू किया है, क्योंकि दोस्तों जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं हमारे पास में बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती है। तो अगर आप कर सकते हैं कि देना चाहें, तो जिस तरह से मैंने पिछले वाले जो क्वेश्चन में लिखा था ना कि राजस्थान अनुपम विविधताओं की दृष्टि से अनुपम राज्य है और यहाँ पे विभिन्न तरह की लोक संस्कृति वगैरह पाई जाती है, तो एक तरह के इंट्रोडक्शन टाइप आप वहाँ पे उस तरह से लिख सकते हो। बाकी नहीं भी लिखोगे ऐसे क्वेश्चन में तो भी चलेगा, बिकॉज हमारे पास मैटर ज़्यादा है और जगह कम है, तो वो सजावट ना करें हम तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट ही स्टार्ट कर दिया कि भाई कौन कौन से लोक नृत्य राजस्थान में पाए जाते हैं। तो दोस्तों क्षेत्रीय पूछा है, तो क्षेत्र के हिसाब से ही हम बताएंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। तो क्षेत्र के हिसाब से हम देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों शेखावाटी में सबसे ज़्यादा लोक नृत्य किए जाते हैं, ठीक है। तो शेखावाटी में 4 किए जाते हैं, बाकी सारे राज्यों के मतलब जो क्षेत्र हैं बाकी मोस्टली एक एक ही हैं सब में। तो शेखावाटी में 4 किए जाते हैं, इसलिए हम शेखावाटी के स्पेशली देखेंगे कि सबसे पहले मतलब शेखावाटी के ही देख लेंगे। तो गींदड़, कच्छी घोड़ी, चंग और ढप। मैं बार बार कह रही हूँ कि इंटरव्यू में बार बार पूछे जा रहे हैं कि लोक नृत्य बताइए। अगर आप शेखावाटी से बिलोंग करते हो तो शेखावाटी के लोक नृत्य बताइए, और राजस्थान के 4 लोक नृत्य बताइए। राजस्थान में किए जाने वाले प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? अच्छा, राजस्थान में गाए जाने वाले गीत बताइए 2-3, ठीक है। इसके अलावा पूछा, अच्छा राजस्थान में गाए जाने वाले वो बताइए। ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है। ये पूछा गया है कि राजस्थान में जो लोक नृत्य, हाँ राजस्थान के 4 वाद्य यंत्र बताइए, ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों हमारी संस्कृति से वो लोग पूछ रहे हैं, बस वो ये जानना चाह रहे हैं कि हम हमारी संस्कृति से अटैच हैं या नहीं है, है ना। वैसे तो उनको पता है कि हम मेंस पास करके आए हैं, तो ऑब्वियसली हमने संस्कृति पढ़ी है, लेकिन फिर भी दोस्तों उनके पास जब कोई क्वेश्चन नहीं होता ना, तो वो ये सारी चीज़ें हमसे पूछ लेते हैं, और हम थोड़ी उन्हें ये बोल सकते हैं कि सर ये तो सिलेबस में ही नहीं है। तो इस बहाने हमारी ये चीज़ भी तैयार हो जाएगी, जो लोग इंटरव्यू का कर रहे हैं उनका ये मैटर भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो 4 लोक नृत्य शेखावाटी के हैं, गींदड़ है, कच्छी घोड़ी है, चंग और ढप है। मैंने इस तरह से इसे सारणी में बनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे खुद को ही ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि ना जितना मैटर मैं इसमें डालना चाहती थी वो कम डाल पाई, क्योंकि जगह बहुत कम हो गई थी। क्योंकि ये जो कॉपी है ये छोटी है, वहाँ पर जो कॉपी आती है ना वो उसकी चौड़ाई खूब आती है दोस्तों। तो वहाँ पर अगर आप इस तरह से सारणी बनाओगे ना, तो अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाएगा चारों के बारे में लिखने के लिए। तो वहाँ पर आप फिर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ मुझे ठीक नहीं लगा, इससे अच्छा मैं वैसे ही लिख देती तो भी सही लगता, ठीक है। तो अब हम एक एक के बारे में देखेंगे कि, क्योंकि दोस्तों हमें सारे राजस्थान के बताने हैं, तो बहुत ज़्यादा देखो, बहुत ज़्यादा स्पेस मतलब बहुत ज़्यादा जगह नहीं होगी। मान लो ये पेज और ये पेज, इतनी जगह वहाँ पे मिलेगी, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा और करना पड़ा। देखो मैंने ज़्यादा ही लाइन वाइन छोड़ दी, मुझे लगा कि यार मैं शायद कंजूसी कर रही हूँ, आप लोगों को साफ नहीं दिखता होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दी। वहाँ पे इतनी जगह नहीं मिलेगी अपन को इतना स्पेस छोड़ने के लिए, तो इतना ही मिलेगा। एक तो ये वाला पेज और एक ये वाला, 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं देते हैं वो 100 शब्दों में, है ना, इतना ही मिलेगा, उसमें ही हमको डालना होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस तरह से यहाँ लिखने की कोशिश की थी, फिर मुझे लगा यार आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो आगे फिर मैंने थोड़ा थोड़ा खुला लिख दिया, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जो गींदड़ है वो शेखावाटी में चूरू, सुजानगढ़, लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू और सीकर में किया जाता है मोस्टली। कहाँ कहाँ? चूरू, सुजानगढ़, लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू और सीकर में। और ये किया कब जाता है? डांडा रोपण से होलिका दहन तक किया जाता है। केवल मात्र पुरुषों के द्वारा किया जाता है। 15-20 पुरुष गोला बनाकर भिड़ाते हुए काम करते हैं, नृत्य करते हैं, और पुरुष स्त्री का रूप जो धारण करते हैं इसी नृत्य में, जो पुरुष, उन्हें कहते हैं दोस्तों गणगौर। और एक और बात इसमें इम्पोर्टेंट है, गींदड़। गींदड़ को मारवाड़ी में दोस्तों घालना बोलते हैं।
मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, घालना। ठीक है, मैं भी मारवाड़ी जानती हूँ, बट मैंने घालना कभी नहीं सुना है, मैंने तो गिंदड़ ही सुना है। इवन गिंदड़ भी बुक्स में ही पढ़ा है हमारे, मतलब इतना होता हुआ देखा भी नहीं, बिकॉज आजकल तो ये ख़त्म ही हो चुके हैं वैसे, है ना। आप लोगों में से किसी ने देखा है क्या गिंदड़? मैंने एक बार देखा है वैसे। गिंदड़ बहुत सुंदर डांस होता है, बहुत ही सुंदर। वो जो पुरुष होते हैं ना, वो बहुत सुंदर तरीके से घूमते हैं और बहुत ही अच्छा डांस करते हैं। लेकिन मतलब हमेशा नहीं होता है डांडा रोपण से होलिका दहन तक नेचुरल, मतलब जैसे कि हम पढ़ते हैं बुक्स में कि हमेशा होता है, तो वैसा तो इतना नहीं होता है। लेकिन एक बार गिंदड़ देखा हुआ है, बहुत ही सुंदर होता है। और उसके साथ जो इनके गीत गाए जाते हैं ना, वो गीत तो बहुत ही, राजस्थानी गीत तो वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये वाले गीत इनके साथ जो गाए जाते हैं वो तो बहुत ही सुंदर होते हैं। तो 4-5 विशेषताएं हो गई दोस्तों। चूरू, सुजानगढ़, लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू, सीकर में किया जाता है गिंदड़। डांडा रोपण से होलिका दहन तक किया जाता है। केवल पुरुष करते हैं, 15-20 पुरुष गोला बनाकर करते हैं। डांडिया हाथ में रहते हैं, डांडिया भिड़ाते हुए करते हैं। जो पुरुष स्त्री का रूप धारण करता है उसे क्या बोलते हैं, गणगौर कहते हैं। मतलब स्त्री नहीं होती है, कुछ 1-2 पुरुष ही होते हैं जो स्त्रियों के कपड़े हुए पहने हुए रहते हैं, उनको गणगौर कहते हैं। और मारवाड़ी में इसे घालना कहते हैं, घालना। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं दोस्तों कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी दोस्तों एक वीर रसिक नृत्य है। ठीक है, वीर रसिक मतलब जिस तरह से युद्ध का सा दृश्य इसमें प्रकट किया जाता है, लेकिन कुछ और भी इसमें होता है। तो यह सबसे पहले शेखावाटी में किया कहाँ जाता है, कुचामन, परबतसर और डीडवाना में। और मोस्टली अब तो विवाह के अवसर पर किया जाता है दोस्तों, है ना। शादी ब्याह में ये मतलब पता नहीं इसमें लिखा हुआ है विवाहों के अवसर पर किया जाता है। और वीर रस नृत्य, वीर रस कैसे है दोस्तों कि दूल्हे का वेश कर लेता है आदमी, और जो कमर के काठ की घोड़ी बांध लेता है और हाथ में तलवार वगैरह ले लेता है, और तलवार को घुमाते हुए मुंह से वीर रस वाले दोहे बोलते हुए ये डांस करता है, इसलिए इसे वीर रस नृत्य कहते हैं। तो नर्तक बांस की घोड़ी कमर पर बांधकर तलवार और दूल्हे का वेश बनाकर वीर रस वाले दोहे बोलता है। और इसमें दोस्तों जो वाद्य यंत्र बजते हैं वो बजते हैं ढोल, बांकिया और थाली। और 4 जातियां मुख्यतः करती हैं सरगड़े, मतलब ये जातियां करती हैं सरगड़े, कुम्हार, ढोली और भाभी जातियों द्वारा मेनली यह नृत्य किया जाता है। और यह नृत्य अपने पैटर्न बनाने की कला, जो ये पैटर्न बनाते हैं, एक वेश जो धारण करते हैं और घोड़ी इस तरह से लगाते हैं दोस्तों, मैंने ये देखा है बचपन में। घोड़ी इस तरह से लगाते हैं कि जैसे ऐसे लगता है कि वो रियल में घोड़ी पे ही बैठा हुआ है, ऐसे लगता नहीं है कि वो आदमी चल रहा है ना। तो ये पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध। और मतलब डांस भी, मतलब कला तो इन लोगों में होती है, हम लोग इज्जत नहीं करते वो अलग बात है। बाकी आजकल जब से सोशल मीडिया आया है दोस्तों, इनकी बड़ी इज्जत हो गई है। अगर ऐसी चीज़ें अगर आपको भी कहीं आसपास दिखे, आपके गाँव में कोई ऐसा आए ना दिखाने वाला, क्योंकि अब तो आते ही नहीं है, पहले कभी बचपन में देखा था। तो दोस्तों उन लोगों का हम वीडियो वगैरह बना के डालते हैं, तो कई सारे वीडियो आप देखोगे ऐसी चीज़ें वायरल हो जाती हैं, बिकॉज इन लोगों में कला बहुत होती है। लेकिन हम लोगों ने कदर करना छोड़ दिया था, तो हमारी जो कला है, हमारी जो परंपराएं, वो कहीं ना कहीं नष्ट हो रही है। लेकिन सोशल मीडिया आने से दोस्तों कहीं ना कहीं इस चीज़ को अच्छा भी हुआ है, मतलब ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये हो गया कच्छी घोड़ी। तो कच्छी घोड़ी कुचामन, डीडवाना, परबतसर में विवाह के अवसर पर वीर रस वाला, कमर में घोड़ी, हाथ में तलवार लेकर दोहे बोलते हुए करते हैं। और वाद्य यंत्र है ढोल, थाली और बांकिया, सरगड़े, कुम्हार, भांबी और ढोली जाति करते हैं। और नृत्य पैटर्न बनाने की कला है तो प्रसिद्ध है। ठीक है, तीसरा हम पढ़ते हैं चंग नृत्य। दोस्तों चंग और ढप में कुछ नहीं है, चंग में चंग हाथ में होता है और एक चंग बजाता हुआ एक आदमी घूमते हुए डांस करता है, और केवल पुरुष ही करते हैं। और कब करते हैं, होली पे करते हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा ये चीज़ तो होती है, हमारे गाँव में भी होती है। होली पे जब होलिका दहन के लिए आदमी जाते हैं तो चंग बजाते हुए, होली के गीत गाते हुए घूमते फिरते से जाते हैं, तो उसको डांस बोलते हैं। और जो ढप नृत्य है दोस्तों, ढप बसंत पंचमी में क्या होता है, चंग और ढप दोनों सेम से ही होते हैं, लेकिन चंग बड़ा होता है और ढप उसका ही छोटा रूप होता है। ठीक है, लेकिन चंग होली पे किया जाता है और ढप बसंत पंचमी पे किया जाता है। और इसके साथ में मंजीरे भी बजते हैं, दोनों के साथ में ही मंजीरे बजते हैं ना, तो दोनों के साथ में मंजीरे भी, और ये भी केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों ये चंग और ढप में ना कई बार 2-2 नंबर के क्वेश्चन दे दिया जाता है और प्री में भी पूछा गया है ये, तो ये आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि चंग बजती है होली पे, ढप बजती है बसंत पंचमी पे। चंग बड़ी होती है, ढप छोटी होती है। ठीक है, बाकी ये दोनों ही तत्ववाद्य हैं और अपने वो तो वाद्य यंत्रों में पढ़ाई होगा। तो एक चीज़ आपने नोटिस की, शेखावाटी के सारे नृत्य पुरुषों के द्वारा किए जा रहे हैं। वैसे तो शेखावाटी शिक्षा के नाम पे कितना अग्रणी है, लेकिन देखिए नृत्य में एक में भी महिला को नहीं ले रखा है इन लोगों ने, सब सारे पुरुषों के द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा भी कैसा नाचते हैं यार शेखावाटी के पुरुष चलो वो तो मजाक की बात है। लेकिन ये 4 नृत्य आई थिंक कि मेरे बोलने से ही आपको याद हो गए होंगे, 2-2 3-3 बार तो मैंने बोल बोल के ही रिवीजन करवा दिया, तो ये चारों नृत्य हो गए।
और दोस्तों कल जो मैंने मानवाधिकार वाला क्वेश्चन पूछा था कि 65 ईयर्स जो 3 साल और 65 वर्ष की आयु जो उनकी होती है सेवानिवृत्ति की, सॉरी 70 वर्ष की आयु, तो वो ही क्यों होती है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है बिल्कुल कि 65, क्योंकि जो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है मोस्टली, है ना। तो रिटायर्ड मोस्टली क्या वही होता है, तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है। तो चीफ जस्टिस साहब 65 वर्ष की आयु में तो रिटायर ही होंगे। तो फिर उस रिटायरमेंट के बाद ही तो कोई व्यक्ति मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनेगा। तो 65 में तो वो उधर से रिटायर होकर आएगा, तो ऑब्वियसली उसको कुछ टाइम तो देंगे ना, इसलिए इधर 70 वर्ष इसको कर दिया है। तो जिन लोगों ने भी दिमाग लगाया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका दिमाग औरों से थोड़ा ज़्यादा है। मुझे नहीं पता कि आप सब लोगों ने ही किया है, सब लोगों को याद आ गया था फिर, या फिर एक जने का देख के सबने लिख दिया। लेकिन शानदार, मतलब यही चीज़ है, असली फैक्ट यही था कि भाई 65 साल में तो रिटायर सुप्रीम कोर्ट से, मतलब कोर्ट से रिटायर होके आ रहे हैं, है ना। और फिर 70 साल फिर उसके बाद में मानवाधिकार के अध्यक्ष बनेंगे ना, तो 70 साल के व्यक्ति फिर 70 साल तक काम करने का अधिकार तो उसे देंगे ही। और दूसरी बात जो आप लोगों ने बोली थी कि एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति ही चाहिए है, तो उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फिर कौन हो सकता है। तो बहुत अच्छा आंसर आप सब लोगों ने दिया था। आगे चलते हैं। जालोर में दोस्तों ढोल नृत्य किया जाता है। तो ये कहाँ किया जाता है, भीनमाल जालोर में किया जाता है। और साचलिया संप्रदाय द्वारा विवाह के अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है। ये भी पुरुष ही करते हैं, पुरुष ढोल बजाते हुए मुंह में तलवार लेकर इस तरह से डांस करते हैं। और माली करते हैं, ढोली, सरगड़ा और भीलिए जनजातियाँ भी ये डांस करती हैं। और प्रकाश में लाने का श्रेय दोस्तों हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं जयनारायण व्यास, उनको जाता है दोस्तों। इन्होंने इस नृत्य को आगे बढ़ाया और प्रकाश में भी यही लेके आए थे। तो जालोर का ढोल नृत्य भीनमाल जालोर में साचलिया संप्रदाय के द्वारा और माली, ढोली, सरगड़ा और भीलों के द्वारा क्या जाता है, पुरुष करते हैं ढोल बजाकर और मुंह में तलवार वगैरह लेकर। और जयनारायण व्यास का नाम भी इससे जोड़ देना है, ठीक है। मारवाड़ का डांडिया नृत्य दोस्तों 10-15 पुरुष, ये मारवाड़ वाला मारवाड़ क्षेत्र में ही किया जाता है। और डांडिया मतलब जो गुजरात में डांडिया होता है ना, तो मारवाड़ भी कहीं ना कहीं उसी के संपर्क से डांडिया सीख लिया, तो बस वही डांस है ये भी। 10-15 पुरुष विभिन्न वेशभूषा लेकर गोले में डांडिया टकराते हुए डांस करते हैं। और गोले के बीच में कोई गायक, कोई सितार वादक, ढोल वादक, ये सब मतलब बीच में गाने गाते और बजाते हैं। और चारों तरफ पुरुष होते हैं और वो मतलब डांडिया भिड़ाते हुए, जैसे कि डांडिया डांस हमने देखा है, बिल्कुल वही डांस होता है। अग्नि नृत्य दोस्तों अपने आप में एक स्पेशल नृत्य है जो कत्रियासर बीकानेर के गांव में जसनाथी संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। हमें पता ही है जसनाथी संप्रदाय के लोगों का ही नृत्य है अग्नि नृत्य। और अग्नि नृत्य कहते क्यों है, क्योंकि ये लोग अंगारे पे चलते हुए फतेह फतेह के नारे लगाते हुए डांस करते हैं। अंगारों पे चलते हैं दोस्तों, अगर आपने यूट्यूब पे इनका वीडियो देखा हो तो इस तरह भयानक वाले कोयले जलते हुए, जिनको हमें देख के भी डर लगे ना, उतने भयानक कोयले होते हैं। और उस पर ये आदमी आराम से चल जाता है, दौड़ता भी नहीं है, चलता है और ऊपर से डांस और करता है ना। तो इस तरह का डांस यूट्यूब पे देखना, अगर नहीं देखा हो तो मतलब देख के अपन अंदर से हिल जाएंगे, ऐसा वाला डांस होता है। फाल्गुन और चैत्र मास में यह किया जाता है। और बीकानेर के स्वर्गीय महाराजा गंगा सिंह ने दोस्तों इस डांसर्स को इनको शरण दी थी और उन्हीं के टाइम से यह फिर आगे बढ़ा था, ठीक है। तो अग्नि नृत्य के बारे में 5 चीज़ें याद रख लेना कि कहाँ किया जाता है, बीकानेर के कत्रियासर में। किसके द्वारा किया जाता है, जसनाथी संप्रदाय के लोगों के द्वारा। अंगारों पे चलते हैं, फतेह फतेह के नारे लगाते हैं। फाल्गुन और चैत्र में क्या आता है। और बीकानेर के स्वर्गीय महाराजा गंगा सिंह इसके संरक्षक थे। बम और बम रसिया नृत्य, तो दोस्तों रसिया का नाम आते ही अलवर भरतपुर याद कर लेना, क्योंकि उधर जो मथुरा साइड के टच में पड़ता है ना वो आगरा मथुरा, तो दोस्तों वहाँ पे कृष्ण जी की ही लीला चलती है। और रसिया नाम तो कृष्ण जी के नाम से ही जुड़ता है, तो उधर ही ये सारे डांस किए जाते हैं। तो अलवर भरतपुर में होली पर जब नई फसल आती है तो उसकी खुशी में पुरुषों के द्वारा नगाड़ों के ताल पर यह डांस किया जाता है। तो बम और बम रसिया 2 अलग अलग है। अलवर भरतपुर में ही होली पर जब फसल आती है घर पे तो उसकी खुशी में ये डांस करते हैं। और ये डांस दोस्तों नगाड़े बजते हैं और 3 वर्गों में विभक्त हो जाते हैं पुरुष, और फिर वो वर्ग डांस करते हैं, ठीक है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में किया जाता है, होली और विवाह पर किया जाता है। जो हम बंदोरी निकालते हैं ना शादियों में, उसी टाइप का कुछ होता होगा ये भी। डांग नृत्य दोस्तों राजसमंद नाथद्वारा में होली पे किया जाता है। और नाहर नृत्य दोस्तों भीलवाड़ा में, हाँ ये कई बार पूछा गया है, भीलवाड़ा में किया जाता है। अगर ये नहीं देखा यूट्यूब पे, ये भी देख लेना, बिल्कुल ऐसे शेर की जैसे बन के ही वो लोग डांस करते हैं, अच्छा लगता है ये भी देखने में। तो दोस्तों होली पर 2-3 व्यक्ति पूरे शरीर पर रुई लपेटकर सींग लगाकर शेर बनते हैं और ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं। और इसका उद्भव दोस्तों शाहजहाँ के काल से, ऐसे क्वेश्चन प्री में पूछ लिए जाते हैं कि बीकानेर के महाराजा उन्होंने किसको
शरण दी थी, शाहजहाँ के काल से कौन सा नृत्य बना था, जयनारायण व्यास ने किस नृत्य को शरण दी थी, प्रफुल्लित किया था, ये सारी चीज़ें, किस नृत्य का संबंध जयनारायण व्यास से, ऐसे संबंध प्री के, ऐसे क्वेश्चन प्री के लिए है, ये प्री के लिए ध्यान में रखा करो, ठीक है। तो नाहर नृत्य दोस्तों भीलवाड़ा के मांडलगढ़ क्षेत्र में किया जाता है, और ये आपने देख ही लिया कैसे करते हैं। और ये दोस्तों यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मैप बना के इसमें सारे नृत्य दिखा दिए। तो अगर जगह बचती है आपके पास में, क्वेश्चन को थोड़ा सा इंप्रेसिव बनाना चाहते हो, तो इस तरह के मैप आप किसी भी क्वेश्चन में बना सकते हैं। इधर देखिए अग्नि नृत्य कत्रियासर बीकानेर में, ये शेखावाटी के चारों पांचों नृत्य, ये बम और बमरियासर भरतपुर अलवर के हो गया, नाहर भीलवाड़ा का हो गया, बिंदोरी झालावाड़ का हो गया, और डांग इधर नाथद्वारा का, डांडिया मारवाड़ का है ही, और ढोल नृत्य जालौर का। ये सारे नृत्य मैंने ऐसे करके दिखा दिए। और चारों तरफ एक छोटी सी बाउंड्री बना देना, और जो भी मैप बना रहे हो उसके ऊपर हेडिंग लगा देना कि आप इस मैप में दर्शाना क्या चाह रहे हो। जैसे मैंने दर्शाया है राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, यहाँ पे मुझे क्षेत्रीय लोक नृत्य लिखना चाहिए था, है ना। तो इस तरह से एक हेडिंग भी लगा देना। याद रखना हेडिंग हमेशा राइट साइड में होनी चाहिए, और राइट साइड में ऊपर ही होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से दोस्तों जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मैप बनाने में ये कुछ रूल्स होते हैं, वही रूल्स मैं तो यहाँ अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मतलब यही परफेक्ट बैठते हैं मैप के हिसाब से। बाकी आप लोग अपने हिसाब से नंबर वंबर इनके कटते नहीं है, ये तो कुछ ऐसे ही बेसिक रूल होते हैं आंसर लिखने के, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। देखो पूरा आंसर आप इस तरह से देख सकते हो, कॉपी अच्छी लग रही है ना इस तरह से लिखी हुई, तो आप भी अपनी कॉपी को इस तरह से सजा सकते हो। उसको वो कॉपी तो बहुत ही सुंदर आती है दोस्तों। अगर आप मेंस आप दे रहे हो ना, तो मेंस की कॉपी देखोगे बहुत चिकने चिकने पेज आते हैं, बहुत मोटे मोटे, कितना भी गाढ़ा लिख लो पीछे वाले पेज पे कुछ नहीं छपता है, पीछे वाला पेज एकदम प्लेन दिखेगा, बहुत ही शानदार क्वालिटी होती है उस कॉपी की, तो लिखने में मज़ा आएगा। हमारे यहाँ तो मतलब हम तो ऐसी कॉपी यूज़ ही नहीं करते, इतनी अच्छी कॉपीज़ हमको तो मिलती ही नहीं है जितनी अच्छी पेपर वाले हमें देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आंसर राइटिंग में मदद कर रही होगी। अगर मदद कर रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते रहें, दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए प्लीज़ यार। 200-300 व्यूज़ से आगे तो बढ़ाइए चैनल को, कम से कम 1000 व्यूज़ हो तो मेरा चैनल थोड़ा सा पब्लिसिटी में भी आएगा। अभी तो इतने कम व्यूज़ होते हैं, आप लोग पता नहीं मतलब खुद का फ़ायदा आप लोग उठा लेते हो, आंसर देख भी लेते हो, लिख भी लेते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मेरा भी कर दो यार। मैं चैनल चला रही हूँ, मेहनत इतना गले से बोल रही हूँ आपके लिए। 2 वीडियो लाने के लिए दोस्तों मुझे पीछे की 5 घंटे की मेहनत होती है, आप समझ सकते हो। 5 घंटे की मेहनत मैं कर रही हूँ, बाकी और चीज़ें भी मुझे मैनेज करनी पड़ती है, और सारा काम अकेले ही। मैटर क्या लाना है कल, अब मुझे कल क्या लाना है वो मुझे अभी से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और आंसर सुबह पेपर आते ही फिर पेपर ढूंढने लगती हूँ कि यार इसमें क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा। कई बार तो पूरा पेपर मैं पलट लेती हूँ, मुझे उनमें से क्वेश्चन ही नहीं मिलते, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन बनाऊँ यार, ये भी पढ़ाने लायक नहीं है, ये भी पढ़ाने लायक नहीं है। तो उसमें 5 घंटे की मेहनत तो आप मान के चलो, 2 वीडियोज़ के लिए 5 घंटे की मेहनत होती है। और व्यूज़ कितने मिलते हैं मुझे, 150-200। तो आप सोच रहे हो कितने शर्म की बात है, बट मुझे ऐसे होता है ठीक है यार, ये 150-200 लोग भी अगर सीरियसली पढ़ रहे हैं तो इनकी दुआ भी काम आ गई ज़िंदगी में, इनका भी मतलब अगर किसी का थोड़ा सा भी कुछ अच्छा हो गया तो वो सब ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा तो दोस्तों मतलब गीता में जो लिखा गया है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद तो फल की होती है। तो कहीं शेयर भी कर दिया करो अगर अच्छा लगता है तो। बाकी आप लोगों के प्यारे प्यारे और वैल्यूएबल कमेंट हमेशा उनका स्वागत रहेगा, तो वो भी करते रहिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।